गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच। आप सबके सपोर्ट, मोटिवेशन और प्यार की वजह से मेरे चैनल पर 2000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे मेरे चैनल को देते रहिएगा ताकि जल्दी जल्दी हम 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट कर पाए। बहुत सारी परिस्थितियाँ आई बीच में, क्योंकि पिछले साल तो मैंने चैनल तो बना लिया था, लेकिन बीच में मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी तो मुझे राजस्थान जाना पड़ा और पूरा 1 साल कंप्लीट उन्हीं के लिए ही वहाँ पे रही। और फिर भी मम्मी एक्सपायर हो गई, मम्मी नहीं बची। 1 साल तक मेरा जो चैनल है भजनों वाला भी और ये दोनों सफ़र करते रहे। और फिर मैंने उससे पहले पिछले साल सारेगामापा में भी अप्लाई किया था। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था और 22 जुलाई को मेरा जो है ऑडिशन था। और 22 जुलाई को ऑडिशन था और जब मैं 19 जुलाई को वहाँ से मुझे रवाना होना था और मम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो उनको लास्ट दिनों में ना उनके जो प्लेटलेट्स थे वो बहुत डाउन हो गए थे, तो उनको ब्लड चढ़वाना पड़ा। फिर उनको ब्लड ना सूट नहीं किया था और उनको फीवर हो गया था। और मुझे आज भी याद है जब 19 तारीख को मैं आने वाली थी, मेरा रिजर्वेशन हो गया था और मम्मी अपने शरीर पे ना कंबल ओढ़े ओढ़े मेरे लिए अचार, पापड़, बड़ी ये सब पैक कर रही थी कि मुझे भेजना है। तो बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले थे 24 तारीख से शायद। तो 19 जुलाई को फिर मेरे हस्बैंड का ना मेरे पास कॉल आया कि मम्मी का बुखार उतर गया, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मदर इन लॉ का भी फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, तो बोलते कि इस हालत में ना उनको छोड़ के मत आओ। तो मेरा 22 को ऑडिशन भी था और लेकिन मैंने कहा एक बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, तो मैंने कहा ये दोनों काम कैसे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के एग्ज़ाम थे। छोटा बेटा मेरे बिना पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। तो लेकिन हस्बैंड ने कहा जैसे भी होगा देख लेंगे। और मैंने कहा जो रिजर्वेशन कर दिया वो, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दो तुम और तुम मम्मी की केयर करो पहले। उनको फीवर कल से ही, क्योंकि मेरे घर में ना मेरी भाभी नहीं है अभी, भाई अभी अनमैरिड है, तो बहन अपने ससुराल में है। तो मैंने कहा रुक जाती हूँ। फिर मैं रुकी क्योंकि उस समय मुझे गए हुए 2 महीने हो चुके थे। उससे पहले भी टेस्टों के लिए भी मैं गई थी अपनी जॉब छोड़ के, बीच में छुट्टियां ले लेके। तो उसी समय मम्मी को बहुत सारा, मतलब उनको पता नहीं क्या हो रहा था कि उनको वॉमिटिंग होने लगी। हम वॉश बेसिन पे दोनों बहन भाई लेके खड़े थे और इधर से हस्बैंड और मदर इन लॉ का फ़ोन चल रहा था। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि मत आओ ऐसे छोड़ के। मैं रुक गई क्योंकि 22 को ऑडिशन था, तो मेरी मम्मी का ये सपना था कि मैं उसमें जाऊं सारेगामापा के स्टेज पे। और उनको विश्वास था कि ये ज़रूर कुछ करेगी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन थायराइड की वजह से बीच में थोड़ा गला अपसेट रहा। थायराइड नॉर्मल आ गया है तो गला भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। फिर मैं रुक गई और मम्मी ने बोला कि टीवी पे जो भी ऐड आ रहा है सारेगामापा का ना, इसे बंद कर दो क्योंकि तू नहीं जा पाई। मेरा भाई भी रो रहा था कि तू
हमारी वजह से तू जा नहीं पा रही है, तो तेरे को एक मौका मिला है, तू जा। लेकिन मैं नहीं आई, और 28 तारीख को ना मम्मी एक्सपायर हो गई। इस वजह से मेरा फिर उसके बाद भी मैं 3-4 महीने, क्योंकि घर में कोई नहीं था देखने वाला, घर को पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मुझे 4 महीने फिर से वहाँ पे लग गए। और तो ऐसे करते करते पूरा साल ही ना मेरा 2023 का राजस्थान में ही निकल गया। तो उस स्थिति में भी मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। पूरा दिन घर में काम रहता था, आने जाने वाले आते रहते थे। भजनों का चैनल भी सफ़र करा, ये भी करा। उसके बाद मैं यहाँ आई, फिर बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में वाईफाई बंद हो जाता, रोज़ बंद करवाना पड़ता। ऐसे करते करते ना चैनल ने बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र किया, बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी मुझे। और अब बच्चों की, अभी इन दिनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो फ़ोन उनके पास ही रहता है ना 1 बजे तक। और फिर काम भी बीच में, जब ऑनलाइन था तो काम भी इस मोबाइल पे आता। ऐसे करते करते तो मैं अपना काम नहीं कर पाती थी ना ठीक से, क्योंकि बच्चों को भी 2 फ़ोन चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, सबको। छोटे बच्चों को अपना फ़ोन तो दिला नहीं सकते ना, क्या करें। थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं बीच में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। खुद की तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं चल रही है बहुत दिनों से, तो चैनल बहुत सफ़र किया। फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, जब हम दिल पे लेते हैं ना बात को, तो बहुत बार बार ऐसा लगता है कि चैनल बंद कर दूं, बस ये नहीं चलेगा। इन दिनों में बहुत डाउन भी चल रहा था, तो मेरा भी दिमाग चल रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जिनके मोनेटाइज होते हैं, या फिर जिनका वॉचिंग हार जो है ना, वॉचिंग हार बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं ना, तो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनसे जलती नहीं हूँ, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं उनके कंपैरिजन में बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाती हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ, शायद वो एक्सप्रेशन नहीं डाल पाती हूँ जो दूसरे कर लेते हैं। या फिर वो पतले हैं, लोग सुंदर हैं, यंग हैं, और मेरे पास रोज ऐसा कोई ना कोई कमेंट आता है कि ये बुढ़िया है, मोटी है। मुझे उन चीज़ों, मुझे पता है वो बेवकूफ़ लोग हैं। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, जब हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, या फिर किसी शादी पार्टी में बुलाए जाते हैं, या कि घर की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, तब हम मोटा पतला नहीं देखते, सबको एक साथ इनविटेशन देते हैं, एक साथ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। फिर चैनल पर काम करने के लिए लोग इस तरह के कमेंट क्यों देते हैं। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि कमेंट आया, मैं तो अपनी, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, मैं तो इसलिए रो रही हूँ। और लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि मेरे 2000 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा हो गया। अब 1000 घंटे बचे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट ना। तो आप अपना ऐसे ही मोटिवेशन और प्यार देते रहिएगा। क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचा है, जब जब बंद करने का मन करता है ना चैनल, फिर ये सोच लेती हूँ कि नहीं, अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है, अब क्यों हिम्मत हार रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सफ़र किया है। बहुत बिजी होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करती। घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तब मैं जल्दी बनाती हूँ, या वो चले जाते हैं बाद में बनाती हूँ। बहुत सफ़र किया है, बहुत मुश्किल से अपने चैनल को मैंने चलाया है। इतनी मेहनत करने के बाद ना, तो अपनी बेवकूफ़ी लगती है कि इस तरह अगर हम बंद कर देते हैं ना, तो बेवकूफ़ी है कि छोटी सी बात के लिए हम अपने चैनल को क्यों डाउन करें। तो इसलिए अब थोड़ा सा सफ़र और बचा है। जिन जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं,
उनको थैंक यू फिर से थैंक यू बोलती हूँ। और जो गलत कमेंट करके गया है, अभी अभी किसी ने मुझे कमेंट किया कि इतनी मोटी अगर बीवी होगी तो कयामत तो होगी। तो मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पति के घर में ना मुझे खाने की कोई कमी नहीं है। ये मेरे दोनों हाथ टचवुड, दोनों हाथ पूरा दिन ना दूध में, घी में, दही में और मलाई में रहते हैं, जो मैं इन हाथों से सबको सर्व करती हूँ और खुद भी खाती हूँ। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा है मेरे जीवन पे। तो मोटी तो होना लाजमी है, काम इतना नहीं करना पड़ता जिसकी वजह से मैं मोटी हूँ। और उनको बता देना चाहती हूँ, ये तो थी एक मजाक की बात, सीरियसली ऐसा होता है। पहले मोटी नहीं थी मैं, बहुत पतली थी, बिल्कुल स्लिम ट्रिम थी। मेरे 2 बेबी हो गए थे, उसके बाद भी मैं इतनी पतली दिखती थी कि मेरी देवरानियाँ बोलती थी कि भाभी आप तो अभी लगते ही नहीं हो कि 2 बच्चे हैं, इतनी पतली थी। लेकिन उसके बाद मुझे वो हो गया, गोल ब्लैडर में मुझे स्टोन हो गया। तो जैसे ही ऑपरेशन हुआ ना, फिर मेरा डाइजेशन बिगड़ गया, मुझे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लग गई। और फिर धीरे धीरे ना मुझे थायराइड हो गया। थायराइड होने की वजह से इतना ज़्यादा मतलब फैट हो गया, मुझे मोटा होने वाला है। तो इसकी वजह से मोटी हो गई। कमेंट करने वाला, चलो ये तो चैनल की बात है, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं इतनी मोटी कैसे हो गई है वो। तो कोई नहीं जानता हमें ऐसे क्यों हैं, हम वैसे क्यों हैं। कोई पतला होता है तो उसको कहते हैं इतना पतला क्यों है। दूसरों की परिस्थितियां कोई नहीं समझता ना, क्या मजबूरियां रही होती हैं, क्या क्या दिक्कतें झेलता है इंसान। अपने जीवन को चलाने के लिए वैसा ही चैनल चलाना है। और सोशल मीडिया पर बने रहना भी ना अपने आप में एक चैलेंज ही है। रोज़ मूड ख़राब होता है, रोज़ गुस्सा आ जाता है, चैनल बंद कर दूंगी, अब नहीं करूँगी बस। पर हम किसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। पैसा आना तो बहुत लंबे समय के बाद की बात है, और वो भी क्या, उससे जीवन यापन नहीं हो सकता ना इतना। जब हम काम कर रहे हैं तो खुशी से कर रहे हैं, अपना टाइम पास करने के लिए करते हैं, खुश होने के लिए, अपने शौक के लिए करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मुझे लगता है निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं निराश नहीं होती हूँ। लेकिन ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से कुछ कुछ जीवन में घटित होता है। दूसरे कमेंट करके 1 मिनट में चले जाते हैं ना, वो नहीं जानते क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के डिमोटिवेट करने वाले काम मत कीजिए। छोटी छोटी बातों से ना बहुत बहुत सारी चीज़ें फिर याद आ जाती हैं। तो चलिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपनी मोटिवेशन बनाए रखिएगा। जल्दी जल्दी ये जो 1000 घंटे रह रहे हैं ये भी कंप्लीट हो जाए, फिर एक मकसद पूरा हो जाएगा कि जैसे पहले 500 सब्सक्राइबर होने का मकसद पूरा हो गया था, धीरे धीरे अब 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। इसी तरह अपना प्यार और विश्वास, अपना मोटिवेशन बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।